जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना और मुझे ज्वाइन भी करना। तो अयोध्या कांड है, दोहा संख्या है 140, 141, 140, 141। तो चित्रकूट में श्री राम जी पहुंच गए हैं, वहाँ उनका निवास है। तो वहाँ का जो वृक्ष वातावरण है, वृक्ष, फूल, खग, मृग, पशु, पक्षी, उनका बहुत खुश हैं। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। छिन छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। श्रिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध साहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीरी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको बन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है सीता जी को। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर, अशनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है और मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, नयन मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 140 अयोध्या कांड। सुमिरत राम तजय जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचर जुतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीय लखन जहि विधि सुखुलहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाही। कहाही पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजनु भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। धीरज धरहि कुसुमो बिचारी, लखि सिय लखन बिकल होई जाही। जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन,
धीर कृपाल भगत उरु चंदन, लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुनि सुखुला ही लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। दोहा संख्या 141 अयोध्या कांड। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जुग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वहीं लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलक के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुरु तापस हितकारी, कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनागमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनो। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट करो, और मैं जो है अगला कल पढ़ूंगी। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी दुख भी लगता है कि इधर लक्ष्मण जी और जीव जंतु पशु पक्षी और सीता जी प्रभु राम को निहार करके सब सुख भोग रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, और रामचंद्र जी अपने घर की उनकी अयोध्या की याद आ गई तो वो दुखी हो रहे हैं कि जब जब राम अवध सुधि करहीं, जब जब प्रभु राम अपने अवध की याद करते हैं तब तब बारी बिलोचन भरहीं, तब आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। तो यही है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं दिन है, कभी रात है, सब पर हर तरीके का समय आता है। जय श्री राम।